जानवरों के लिए प्रवचन इसलिए नहीं होता, वो तो समझते हैं, इंसान नहीं समझता। जानवर को एक बार किसी ने मार करके समझा दिया, जहाँ बैठो तो वो वहीं बैठेगा, और अदला बदली भी कर दो, जैसे शेर और गाय। गाय के पास घास रख दो, गाय के पास घास रख दो, गाय खा लेगी। शेर के पास घास रख दो, शेर नहीं खाएगा। शेर के पास मांस रख दो, मांस खा लेगा, घास नहीं खाएगा। एक इंसान है, दुनिया भर की सब्जी, जो भिंडी, टमाटर, गोभी, नाना प्रकार के व्यंजन खा जाएगा। ठीक है, इंसान हो, भगवान ने आपको दे दिया है, तो नाना प्रकार के व्यंजनों को इंसान खा जाएगा। और एक विडंबना ही है, इसका बस चले तो अच्छी खासी खोपड़ी भी खा जाए, कभी कभी रुक जाता, नहीं तो खोपड़ी खाने में, इंसान को खाने में भी ना छोड़े एक इंसान। जानवर नहीं करेगा, क्योंकि जानवरों को प्रवचन नहीं है, फिर भी समझदार है। इंसानों को प्रवचन है, फिर भी असमझदार है। अब बताओ कैसे बेड़ा पार। कुछ समझदार होते हुए नहीं समझना चाहते, और कुछ नहीं जानते हुए कृपा से समझ जाते। अजामिल के पास सब था, उसने गलत नीति से अपने घर को पालता था, और वह जानता था भी इसका बहुत बड़ा परिणाम मुझे एक दिन चुकाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, किसी वेश्या को शूद्र के साथ रमण करते हुए देखा। इसके मन में लालसा हुई, शूद्र को मारकर वेश्या को घर ले आया, उससे शादी कर ली, अत्याचार करने लगा, और वेश्या को घर ला करके उसके साथ कूटनीति की बातें उसको सिखाने लगा। कुछ समय बाद संत महात्मा आए, और उसके कुछ दिन पहले उनके घर में बालक हुआ था। संत महात्मा चतुर्मास करने के लिए आए थे, तो चतुर्मास करके इनके घर से होते हुए निकल रहे थे, तो इसने महात्मा को प्रणाम किया। जो वैश्या थी, वैश्या ने प्रणाम किया, महात्मा जी के चरणों को स्पर्श किया। वैश्या को पहचान गए संत महात्मा, और उनने, संतों ने उनके बच्चों को देखा तो कहा कि बेटी, हम चतुर्मास हमारा हो गया, हम करके इस वन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में कुछ आपने हमें दान दिया है, तो हम कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं कि वैकुंठ प्राप्त हो। और साथ में एक और वचन, बेटी ये करना, अपने बच्चे का नाम हमारे कहने से तू नारायण रख देना। तो अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। यह बात जब उसके पति को पता पड़ी, तो पति हर पल अपने बच्चे को पुकारे, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण नहा लो, स्नान कर लो, बेटा नारायण ये कर लो। उसकी बुद्धि ठीक हो गई, गलत काम करता था, धीरे धीरे सब बंद हो गए। अंत समय में जब काले दूत उसको दिखे, तो उसने कहा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। और इस प्रकार नारायण कहते हुए अंतमति सो गति,
ऐसे समय में उसकी मृत्यु हुई तो भगवान के दूत आ गए। यमदूतों को उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए हम इनको ले जाएंगे। यमदूत ने कहा नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। तो भगवान के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे का नाम तो 1 साल पहले रखा है, लेकिन हमारे भगवान का नाम तो अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए हम ले जाएंगे। तो भगवान के दूत ले गए। यमदूत को पता पड़ा। यमदूत की पूरी भरी सभा में जब कहा कि आज से महाराज हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? कि आपके ही द्वारा हम सब दूतों को लाते हैं। हम लेने गए, भगवान के दूत आए, ले गए, हमें मारा पीटा। ऐसी क्या बात हो गई? पूरा नरक भरा हुआ था। तो महाराज बोले कि नारायण हमारे प्रभु का नाम अनादिकाल से। इतना ही कहते हुए यमदूत ने कहा कि चुप हो जाओ, क्या हमारी पूरी धर्मशाला खाली हो जाएगी? किसी ने भी यदि धीरे से सुन लिया नारायण, यदि एक बार भी बोल दिया तो हमें सब ये पूरा कारागृह खाली करना पड़ेगा। इतने में सबको समझ में आ गया। धोखे से भी अंत समय में जिसने नारायण नाम ले लिया या जीवन में भी ले लिया, उसका उद्धार है, बेड़ा पार है। इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं भैया। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, हरि नारायण, नारायण नारायण इसलिए लिया जाता है। आजकल फैशन बना लिया, हेलो हाय, ये क्या है? तो ये नहीं होना चाहिए। हेलो हाय छोड़ो, प्रभु का नाम बोलो। जय श्री राधे।